आगरा जिला शहर कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अदानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। आगरा कांड किसने कराया, संभल कांड किसने कराया, मणिपुर कांड कौन कर रहा है, ये सब पूरे ड्रामा करके देश की जनता को मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लोग महंगाई पर चर्चा ना करें, बेरोजगारी पर चर्चा ना करें, अडानी पर चर्चा ना करें, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना कराते हुए ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। मेरी मांग है आपसे, आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो FIR उन्होंने की है उसकी CCTV फुटेज के माध्यम से उसकी विवेचना कराई जाए, उसको दिखवाया जाए, जनता के सामने रखा जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जिसने ये गलती की है, जिससे बाबा साहब का अपमान किया है, हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोग बाबा साहब के सम्मान को कमी नहीं होने देंगे। पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ है और उनको अमित शाह को जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे हमारे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बना के रखेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सेवादल आगरा, आज की जो हमारी प्रेस रिलीज जो हमने ले रखी है वो अमित शाह के उस बयान को लेकर रखी है जिस बयान में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। यहाँ बात कोई बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की नहीं, इससे पहले भी ये चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, अमित शाह हर किसी महापुरुष का अपमान करते रहे। लेकिन इस बार उन्होंने उस महापुरुष, उस शख्सियत का अपमान किया है जिसने देश का संविधान लिखा। देश के संविधान में पिछड़े दलितों को न्याय, समानता जैसे कानून दिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए जगह दी, जिससे कि आज हमारा जो संविधान है, स्वतंत्र भारत का संविधान संपूर्ण हुआ और पिछड़े दलित आज जितने भी लोग हैं आज देश की प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े हुए। इसलिए बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 23 तारीख को शहर हो, जिला हो, हर ब्लॉक, हर वार्ड में हम संविधान की चौपाल लगाएंगे और 23 तारीख को चीपी टोला से बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति से कलेक्टर तक मार्च होगा और अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए DM द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं अश्विन कुमार बिट्टू, शहर अध्यक्ष SC/ST आगरा कांग्रेस। हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PCC रखी गई है, माननीय गृह मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया पार्लियामेंट में, अपमान किया हमारे बाबा साहब का, हमारे भगवान का अपमान किया, उसके सामने प्रेस रखी गई है। और जब तक ये माफ़ीनामा नहीं कबूल होगा भारत सरकार के द्वारा, माननीय गृह मंत्री का निष्कासन नहीं होगा सरकार से, तब तक हमारे कार्यक्रम संचालित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हम जन आंदोलन में बदल देंगे अगर ये माफ़ीनामा नहीं मांगते हैं। तो ये जिस तरीके दलितों को मचिया खाया था, आक्रोश है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कोई स्टेप नहीं ले रही है मोदी सरकार। दलितों के वोट इन्होंने लिए, दलितों के आधार पर इनकी सरकार बनी। आज क्या इनका स्टेटमेंट आ रहा है मोदी जी का? एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। पूरी भारत सरकार खामोश बैठी हुई है, गृह मंत्री को बचाने में लगी हुई है। उनकी संलिप्तता जो है जग जाहिर है, पार्लियामेंट में पूरी स्पीच है उनकी, उसको तोड़ मोड़ के कह रहे हैं कि बयान दिया, आप निकलवाइए CC रिकॉर्ड। ये तो लोकसभा के पटल पर है, जग जाहिर है। सचिव थी, मैं सोशल आउटरीच से हूँ आगरा का। ये जो इनका जो अमित शाह जी के जो बयान आते रहते हैं, अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के, या जो भी बड़े नेता हैं, भाई साहब अपने आप को महापुरुषों से ऊपर समझ रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आता है किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। महापुरुषों पे कीचड़ उछालते रहते हैं। नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं अपने, है ना। इनकी कुर्बानी एक बार बताइए आप, इंदिरा गांधी जी हैं या राजीव गांधी जी हैं या जवाहरलाल नेहरू जी हैं या महात्मा गांधी जी की कुर्बानी कोई, मतलब इनकी कुर्बानी तो हमेशा याद रखी जाती है, नहीं रखी जाती। तो इस तरीके की जो बयानबाजी ये करते हैं, अमित शाह जी की जो बयानबाजी है, इनका कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और इसके लिए केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निर्णय करना चाहिए और इन्हें बर्खास्त करना चाहिए या इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।